व्हाट ऑल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द पर्सनल इंटरव्यू, एंड टॉप 10 टॉप 15 क्वेश्चंस कौन से होते हैं एक इंटरव्यू में, जो हर एक स्टूडेंट से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी उन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा होती है। देखो, इंटरव्यू का डायरेक्शन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने जब कैट दिया था एमबीए के अंदर, एमबीए के बाद आई गेव ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20+ इंटरव्यूज। आई एम लखनऊ में दिया, आई एम इंदौर में दिया, आई एम रोहतक में दिया, आई एम जम्मू में दिया, आई एम बोधिया में दिया। कैप करके होता है, कॉमन एडमिशन प्रोसेस, वो सभी न्यू आईएम्स के लिए होता है। सिमिलरली मैंने एसपी जैन में दिया, एमडीए गुड़गांव में दिया, एमडीए मुर्शिदाबाद में दिया, देयर आर आईआईटी बॉम्बे में दिया, आईआईटी दिल्ली में दिया, वहां भी एमबीए ऑफर होती है। बहुत सारे जगह मैंने इंटरव्यू दिया, और उस सब का एक्सपीरियंस मैं तुम्हारे पास जब यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो मैं ये बता सकता हूँ तुम्हें, वो 10-15 क्वेश्चन हाईली प्रोबेबल है उनके अराउंड ही तुम्हारा इंटरव्यू घूमने वाला है। हम तो फिर भी ग्रेजुएट्स थे, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा रहे थे, तुम क्लास 12 पास आउट हो, ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हो, तो वो इतना ग्रिल तुम्हें नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ग्रिल। जल्दी लिखो, क्या नहीं करेंगे? ग्रिल। ग्रिल का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ सारे, ग्रिल का मतलब क्या होता है? नहीं, ग्रिल टोस्ट, नहीं नहीं नहीं, टोस्ट गलत बोल रहा है बंदा, नहीं, टॉर्चर नहीं। ग्रिल का मतलब होता है परेशान, हाँ परेशान करना बोल सकते हो, परेशान करना। पकाना नहीं, पकाना इज बोरिंग। बोरिंग पर्सपेक्टिव से नहीं, वो तुम्हें ग्रिल करेंगे। जैसे वो बोलेंगे, भाई तूने कॉमर्स करी है ना, ऐसे एकदम आउटस्ट्राइट हिंदी नहीं बोलने लग जाएंगे, बट हाँ एक टच उसका होगा। भाई आपने कॉमर्स करी है, आपने कॉमर्स करी है, तो एक बात बता दो, कॉमर्स के अंदर आपने जो बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग एलएच से, ऑर्गेनाइजिंग का ये वाला कॉन्सेप्ट बता दो। नॉर्मली स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे मोड में चला जाता है, जब उसको क्लास 12 का वो भूलने लग जाता है, तो वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें ग्रिल करना शुरू कर देते हैं। सिमिलरली, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द हिजाब केस? अभी जो हिजाब का पूरा पूरा मैटर चल रहा है पूरे इंडिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर, व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन द समाजवादी पार्टी इन यूपी इलेक्शंस, परफॉर्मेंस ऑफ समाजवादी पार्टी इन यूपी इलेक्शंस? ये कुछ कुछ वियर्ड टॉपिक्स हैं, ये एक्सट्रीम टॉपिक्स हैं, जिनके लिए तुम्हें अल्टीमेटली प्रिपेयर्ड रहना है। हो सकता है तुम कहो सर अभी तो हमें पता ही नहीं, अभी तो इनके बारे में हम सोच भी नहीं रहे। सोचना शुरू कर दो। अगर सोचना शुरू नहीं किया तो सोचना शुरू कर दो। अगेन, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स है जो मैं बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है यही हो। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू काफी चल जाए, ऐसा भी हो सकता है वो तुम्हें काफी ग्रिल करे, मतलब टांग खींचे तुम्हारी, परेशान करे, तुम्हें टेस्ट करे, तुम्हें जज करे। अल्टीमेटली इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम सबको बोल देना चाहता हूं, ये नहीं जज किया जा रहा तुम क्या बोल रहे हो, ये नहीं जज किया जा रहा तुम किस लैंग्वेज में बोल रहे हो। एटलीस्ट हमें ट्राई करना है यार। ऑब्वियसली अब तुम बोलोगे सर हिंदी में बोल सकते हैं इंटरव्यू, हिंदी में अगर तुमसे गलती से निकल जाए हिंदी तो कोई बात नहीं, पार्डन करो और ट्राई टू शिफ्ट योर थॉट्स, अलाइनमेंट, द कोर्स ऑफ द इंटरव्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू इन द इंग्लिश फॉर्मेट ओनली। इंग्लिश में ही स्पीकिंग की अपनी तुम्हें हैबिट बनानी पड़ेगी, और इंग्लिश में इंटरव्यू वो तुमसे ले रहे होंगे। ट्राई करना इंग्लिश का ही 99% 98% तुम्हारा पार्ट रहे। अगर 1% 2% कुछ पोर्शन, कुछ आइडिया, कुछ थॉट प्रोसेस अपना हिंदी में एक्सप्लेन करना हिंदी में एक्सप्लेन करना पड़ भी गया, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। समझ लो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं। फिर कुछ कुछ मेजॉरिटी क्वेश्चंस से नॉर्मली एक इंटरव्यू की शुरुआत होती है। जैसे वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस इज, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लिख लो इसको, इसको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा। जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज है, जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज है, आई एम रियली सॉरी, आप कोई बोल रहा है मेरे को सर आई जस्ट ज्वाइन, प्लीज ब्रीफ मी। आई कैन नॉट ब्रीफ। पिछले 10-15 मिनट से मैं बोल रहा हूँ, सॉरी यार, यू विल हैव टू सी द रिकॉर्डिंग। एक बार आप रिकॉर्डिंग, इसका ये फायदा है यार, रिकॉर्डिंग तुम्हें देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग तुम्हें हमेशा मिल जाएगी, डोंट वरी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ टॉप क्वेश्चंस, हाँ लिख लो। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप क्वेश्चंस, ब्रैकेट में लिख लो, ये कहीं लिख लो तुम, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन एम पर्सनल इंटरव्यू है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन एम पर्सनल इंटरव्यू है। सबसे पहला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एक ऐसा क्वेश्चन है
जो इतना पर्टिनेंट है, और वो तुम्हारा इंटरव्यू का गेम या तो मेक कर सकता है या ब्रेक कर सकता है। यहां पे विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, और इधर उधर बात घुमाना मेरा यहाँ पे पर्पस है ही नहीं, तो मैं बता देता हूं दो तरह के आंसर होते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। एक तो ये होता है जैसे माय नेम इज तनुज, ध्यान से समझो, माय नेम इज तनुज, आई एम फ्रॉम सिटी ऑफ हिसार, हरियाणा, आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम सेंट मेरीज एकेडमी हिसार, माय हॉबीज आर प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक कुकिंग एज वेल, आई वॉन्ट टू परस्यू बीबीए फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, और जो भी तुम्हें करना है, आई वॉन्ट टू परस्यू बीबीए फ्रॉम क्राइस्ट यूनिवर्सिटी so that in future I can go in a managerial job. I also wish to see myself as an MBA, pursuing MBA degree from one of the top notch institutes of India after 5 years. Further, I want to specialize in finance sector. These are my inclinations as of now. I'm still exploring the other options that um, I might face, the other facets of life that I might face in future as far as the professional career is concerned. That's it about me. एक एक तो है ये, समझो, एक तो है, अब जैसे रिद्धि पूछ रही है व्हाई आफ्टर 5 इयर्स, यार ये तो एक बस लेआउट है, ये तो मैंने रैंडम बोल दिया, आफ्टर 3 इयर्स भी बोल सकते हो, आफ्टर 4 इयर्स भी बोल सकते हो। मैं बताता हूँ, एक तो फॉर्मेट हो गया ये, ठीक है, ये आउट ऑफ 10 तुम कितने मार्क्स दोगे इसको, जल्दी बताओ, आउट ऑफ 10 तुम कितने मार्क्स दोगे? मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि फ्यूचर फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। 5 या 6, वेरी गुड। कोई बोल रहा है 10, 10 नहीं है भाई, ये बहुत बोरिंग इंट्रो है। अब मैं ये नहीं कह रहा तुम बिल्कुल खराब जा रहे हो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो, बट फाउंडेशन ऐसे ही सेट होती है। पहले तो जॉट डाउन करने पड़ेंगे। पहली बात तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कितना भी कोई बोल ले, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एक रट्टा आंसर होता है, इसको तुम्हें रटना पड़ेगा, रट्टा मार आंसर होता है। क्योंकि अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम बाकी सभी स्टूडेंट से काफी बेटर हो, अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस केस में तुम्हें पहले प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। प्रिपेयर्ड का मतलब ये, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहले तो ये जानो व्हाट इज गोइंग टू बी योर इंट्रो लाइन। अब इसके लगता तो है बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, लगता तो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इट इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। इंट्रो बहुत ही फाड़ होनी चाहिए, एटलीस्ट ये मैंने तुम्हें बता दिया, फर्स्ट इंप्रेशन वाला खेल है। फर्स्ट इंप्रेशन के पर्सपेक्टिव से इंट्रो बहुत ही फाड़ होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन अगर बढ़िया गया तो बल्ले बल्ले तुम इंटरव्यू ले जाओगे, वो तुमसे इतने इंप्रेस हो जाएंगे, वो कहेंगे यार हमें ज्यादा इसका इंटरव्यू खींचना ही नहीं है। इंट्रो बिल्कुल फाड़ होनी चाहिए। फिर ये मैं आत्मचिंतन के पॉइंट बता रहा हूं, आत्मचिंतन का मतलब होता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के मैं पॉइंट्स बता रहा हूं तुम्हें यहां पे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा आप हो कौन, आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने वाले हो इन फ्रंट ऑफ द जजेस, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, इन फ्रंट ऑफ द पैनलिस्ट, ताकि आपका किक स्टार्ट, आपका जो हेड स्टार्ट है, जो आपका इनिशियल लाइन है, इनिशियल पैराग्राफ है, वो इतना इंप्रेसिव हो कि उनको समझ आए कि हाँ बंदा ये क्लियर है एंड कॉन्शियस है। क्लियर एंड कॉन्शियस बोथ होना चाहिए आदमी। फिर क्या चीज होनी चाहिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ के अंदर ये भी आता है कि व्हाट थिंग्स आर यू गुड इन, प्लस व्हाट थिंग्स आर यू बैड इन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फिर ये भी आता है व्हाट आर योर हॉबीज, कि भाई तुम फ्री टाइम में करते क्या हो, फ्री टाइम में इंसान करता क्या है, ये भी पता होना चाहिए। टाइम पास कैसे हो रहा है, स्क्रॉलिंग में, इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, सोशल मीडिया, वो टॉपिक तुमसे पूछने वाले ही वाले हैं। अगर किसी ने माइक्रो प्रेजेंटेशन की वो लिस्ट नहीं देखी तो प्लीज आके देखो, मैंने काफी डिटेल में एक लिस्ट दे रखी है हर एक स्टूडेंट को, उसमें बता रखे हैं टॉप 50 क्वेश्चन फॉर माइक्रो प्रेजेंटेशन। क्लियर कितना है बंदा, उसका थॉट प्रोसेस कितना स्ट्रक्चर्ड है, ये तब होगा जब तुम अपने साथ बैठोगे और एक कॉपी पेन के अंदर लिखोगे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में तुम क्या क्या पॉइंट्स बोलने वाले हो। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हॉबी, स्ट्रक्चर, फॉर्मेट। तुम्हारा पैशन किस में लाए करता है भाई, तुम जो ग्रेजुएशन के अंदर डिग्री परस्यू करने वाले हो उसका रेलेवेंस क्या है। वाई डू यू वांट टू परस्यू लेट्स से बीकॉम ऑनर्स, और वाई डू यू वांट टू परस्यू बीए इंग्लिश ऑनर्स, साइकोलॉजी तुम्हें क्यों करनी है, व्हाट वाज द पिक पॉइंट, तुम्हें क्या क्या सोच के लगा कि तुम साइकोलॉजी के लिए बने हो या इकोनॉमिक्स के लिए बने हो। मतलब इंटरेस्ट को तुम कैसे लिंक कर सकते हो अपने करंट
फोर्टे के साथ जो तुम अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हो, वर्क अपॉन मतलब पढ़ने वाले हो, हमेशा अपने पैशन को कहीं ना कहीं स्टडीज से लिंक करना शुरू करोगे, तब वो समझेंगे हाँ ये बंदा लेजिटिमेट है, इसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, ये सिर्फ रट्टा तोता नहीं है, रट्टू तोता नहीं है, ये कुछ ना कुछ कर देगा। अगर इसको अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी स्टडीज, अच्छा कैंपस, अच्छा कॉलेज लाइफ मिले, तो ये कुछ ना कुछ आगे जाके इंस्टीट्यूशन का नाम बहुत राइज करके आएगा। ऐसे तुम्हें एक एम्बिशियस लाइफ का प्रेजेंट करनी है उनके सामने। तुम बोलोगे सर ये तो बहुत फेक लग रहा है मेरे को, ये फेक नहीं है, ये रियलिटी है। अगर तुम ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो इसका मतलब ये है तुम ऑलरेडी काफी कॉन्शियस हो अपने करियर डिसीजन के बारे में, और उस करियर डिसीजन के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दिया है। ये उनको भी दिखना चाहिए जो पैनलिस्ट हैं। अब जैसे कृतिका इज आस्किंग, कौन पूछ रहा है? कृतिका, हाँ वेरी गुड। कृतिका इज आस्किंग व्हाई वीकनेसेस। यार वीकनेसेस जरूरी नहीं है बताना, मैं बता रहा हूं कि तुमसे वो सडनली क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट आर योर वीकनेसेस। अब तुम बोलोगे नहीं सर टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बतानी जरूरी है, मैं कहूंगा जरूरी नहीं है। यार अगेन यहाँ पे जब मैं कहता हूँ रट्टा मार, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट्स एकदम तुम्हारे टिप्स पे होंगे। पता लगा वहां जब तुम इंटरव्यू दे रहे हो थोड़े नर्वस हो गए, तुम कुछ भूल जाओ, पैशन को कैसे रिलेट करना है अपने जो करंट तुम क्लास 11 12 में जो तुमने हॉबी, जो क्लास 11 12 में तुमने सब्जेक्ट्स लिए, उसको अंडर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से कैसे कोरिलेट करना है, क्या पता तुम भूल जाओ, क्या पता तुम अपने हॉबीज बताना भूल जाओ, क्या पता तुम अपने स्ट्रेंथ्स बताना भूल जाओ। तो मैं तो मल्टीपल तुम्हें पॉइंट्स दे रहा हूँ, पर्सपेक्टिव्स दे रहा हूँ कि इनके ऊपर सोचना शुरू करो। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब मैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ ट्राई करता हूँ। Hello everyone, my name is Gokul and my friends call me Gokul. They think and normally people say around me that I remain very chill and very calm during tough situations, during complex situations in my life. One of the most brightest and one of the most lucrative things that excites me is mountain climbing. I've been an avid reader in my life since my childhood. I've read a lot of fiction books, and I wish to pursue BCom honors in Christ University because I have a strong inclination towards finances, towards accountancy. The thrill of solving calculations, the thrill of sitting with my CA relatives and my CA friends and colleagues who are pursuing CA, it gives me thrill, and it inspires me a lot to become a CA in future. I see myself after 3 years pursuing either an MBA degree, or I'll be doing an articleship as a part of my CA journey because I'm going to pursue my CA along with my BCom honors. That's it about me. You tell me judges, you tell me panelists, how are you doing? अब ये बताओ, ये उस जितना ही था। अब देखो ये परफेक्ट नहीं था, ये परफेक्ट नहीं था, परफेक्ट वो भी नहीं था, परफेक्ट ये भी नहीं था। ये कितना स्मूथ और कितना थॉट प्रोवोकिंग लगा। एग्जैक्टली अर्पिता मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम समझ रहे हो? हाय, मैंने व्हाट वाज माय इंट्रो? हाय, आई एम गोकुल एंड माय फ्रेंड्स कॉल मी गोकूल because I remain calm, I remain chill during very tough situations, complex situations. That motivates people around me, and they tell me that I have a very positive vibe around me, and that's why they love to hang out, or they love to hang out with me. ये कितना एस्केलेटिंग नहीं लगा कि यार इस बंदे ने तो क्या पॉइंट उठाया है, गोकुल को इसने कैसे गोकुल के साथ रिलेट किया। मैं तुम्हें बस एक लेआउट दे रहा हूं, ये प्रिपेयर्ड नहीं था। मैं तो बोल पा रहा हूं बिकॉज आई हैव गिवन अ कपल ऑफ इंटरव्यूज, और मैं इस चीज में एक्सपीरियंस हो गया। तुम्हारी लाइफ का शायद पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा इंटरव्यू होने वाला है, तो घबराओ मत, कर तुम भी ऐसा लोगे। बट ये आया कैसे? गोकुल से मैंने पहले निकाला इंट्रो, सोचा। रूहानी का बहुत अच्छा पॉइंट है, इट वॉज रियली नाइस बट इट इज सपोज टू बी फॉर्मल, इट इज नॉट कंपल्सरी। आईएम्स के अंदर तुम फॉर्मल ज्यादा हो सकते हो, बट अगेन जो मैं बोल रहा हूं, ये जो मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूं, ये मेरी एक्सप्रेसिवनेस, क्यूरियोसिटी, एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स को ज्यादा डिनोट कर रहा है। यू आर राइट रूहानी, ये कहीं ना कहीं इनफॉर्मल भी लग रहा है, बट इनफॉर्मल का पॉइंट काफी नीचे आता है, एटलीस्ट इस जॉनर में। अगर तुम काफी अच्छा कर रहे हो और थोड़ा सा इनफॉर्मल आए, यू टेल मी जजेस हाउ यू डूइंग, तो दिस इज नॉट इनफॉर्मल। वो बस फ्रैंक होना चाह रहे हैं, वो जो आइस ब्रेकर है। देखो यार 10-15 मिनट का इंटरव्यू है तुम्हारा, मैं तुम्हें फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो जज कर देंगे तुम्हें, वो कहेंगे भाई ये तो ये आ रहा है या नहीं आ रहा। सीमलेस, जब मैं बोलता हूं एक इंट्रो परफेक्ट होना चाहिए, या टेल मी अबाउट योरसेल्फ तुम्हारा गेम या मेक करेगा या ब्रेक करेगा, इट डज नॉट नेसेसरली मीन तुम रटारट फटाफट इंग्लिश बोले जा रहे हो। कोई देख के नहीं बोलनी यहाँ पे इंग्लिश। जैसे अगर मैं बोलूं, एक एग्जांपल बता रहा हूं तुम्हें।
यहां पे मैंने रट के कुछ नहीं बोला और ना ही रट के बोलना है तुम्हें, ब्रेक ले सकते हो, पॉज ले सकते हो। देखो, I graduated my degree in economics 2 months ago. I chose that field to study because I've always been interested in finance and money. And a couple of family members told me it leads to a great career options too. ये रट्टा है, ये रीडिंग है, रीड नहीं करना, सोचना है। I feel my interest lies, I feel my interest lies in economics in particular because I've always been inclined to read a lot about economics in my class 11th and 12th. ये नहीं बोल रहा मैं कि तुम बोल दो कि भाई मैं बहुत एविड रीडर हूं, मैंने किताबें पढ़ रखी हैं 1000 दुनिया की। वो ये सुनना चाह रहे हैं सच क्या है भाई, तुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, कहां से इंक्लिनेशन है, 11 12 में तूने पढ़ा? मेरे I got my inspiration of studying economics in my undergraduate degree because my tuition teacher Gaggu Bhaiya, he used to tell me, देखो कितना प्योर टच आ रहा है, my tuition teacher Gaggu Bhaiya, he used to tell me that economists will rule the country in future, they will govern the policies. And I think from a commerce background, from a humanities background, or from a science background, economics attracts me because there are two facets of it. First, it will give me a safe career option in future, thus solving the problem of earning well, which is very evident and very pertinent in this Indian education, in this Indian society. And second, it is an area of my interest. When I read economics, it is like I am reading a novel which interests me and doesn't let me go away from the same. It does not, I do not normally loses interest. I do not normally lose interest in the field of economics, and I like to read about it. फिर तुम इसका एक दूसरी लेयर चढ़ाओ, ये तो तुमने बताया, तुमने तुम्हारा इंटरेस्ट कैसे आया, दूसरी लेयर चढ़ाओ, वो क्या होता है, वैलिडेशन. And apart from 11th and 12th economics, I've also read some books on economics by authors धन. authors के नाम बता दो या कोई एक बुक्स अगर तुमने पढ़ी हो तो. Yeah, you have read about Warren Buffett, hence you are excited about investing. You have followed a great influencer on Instagram, that's where you came to know about cryptocurrency, and hence you are interested in the same. And you think knowledge about finance and cryptocurrency and investing is ultimately going to benefit you in your undergraduation. Hence, you feel the undergraduate degree which you are going to pursue will ultimately, लिखते रहो इनको, ये वीडियो तो बार बार देखना, the undergraduate degree which you are going to pursue will direct your energy, will direct your motivation, will direct your efforts into the rightmost direction. It will channelize my positive energy, it will channelize my education. Till now, it will channelize my skills into the rightmost direction if I pursue BCom honors from Christ University, if I pursue BSc Economics honors from Symbiosis, and so on. लिख लो, I feel depending upon my past experiences, I have a strong inclination towards this and this subject, जैसे entrepreneurship हो गया, investing हो गया, and this trait of mine, this strong inclination towards the subject will help me channelize my energy into the rightmost direction if I pursue or do majors within the same subject or in subjects which correlate to the genre that I've been interested in, which is, let's say, financing. थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, अब देखो, वेरी गुड, पंकज कामरा, अंकुर वारिको, यस, यू कैन प्रीटी मच नेम देम. अब जैसे मैंने अपने ट्यूशन टीचर का नाम दिया गग्गू भैया, उनका नाम है ही वरुण चावला, वैसे उनका नाम गग्गू भैया बोलते हैं उनको. तो मैंने गग्गू भैया का नाम देके एक सॉफ्ट टच दिया कि वहां से मेरे को पता लगा, एक वैलिडेशन दी कि मैं यहां तक नहीं रुक गया, मैं ग्रेजुएशन में परस्यू करना चाह रहा हूं और मैं स्कूल में पढ़ चुका हूं, बट उसके बीच में एक ब्रिज है, उसको भी मैंने फिल करने की कोशिश करी. जब मेरा फ्री टाइम था तब मैं उसके बारे में पढ़ता था, या एक्सपेरिमेंट करता था, या एंट्रेंस की तैयारी करता था, क्योंकि मेरे को पता था माय अल्टीमेट एम इज दिस यूनिवर्सिटी एंड दिस कोर्स. जिस भी यूनिवर्सिटी का, जिस भी कोर्स का तुम इंटरव्यू दे रहे हो, वो तुम्हें ये बताना है भाई ये ही है मेरे लिए बनी हुई, मैं नहीं जाऊंगा कहीं और. अगर तुम मेरे को, अगर वो बोल देना कि व्हाट इफ वी रिजेक्ट यू, तुम बोलना आई विल बी अप्लाइंग नेक्स्ट ईयर, आई विल बी अप्लाइंग इन द सेकंड राउंड, because I think this university deserves me, I think I deserve to be a part of this university, and I in future can represent this university at an all world level, worldwide level पे मैं इस university को represent कर सकता हूँ. The specimen being I've already represented my school in various competition. एक example डाल दो,
मैं क्यों सोचता हूं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकता हूं वर्ल्ड वाइड? क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने इंस्टीट्यूशन को, जो मेरा स्कूल है, उसको रिप्रेजेंट कर चुका हूं इन मल्टीपल, लेट्स से, एक्टिविटीज। जिसे कभी तुमने स्पीच के लिए गए होगे, कभी किसी तुम आर्ट डांस फॉर्म के लिए गए होगे, सिंगिंग के लिए गए होगे, एंड सो ऑन। 13 मार्च को एग्जाम होगा ऋषि। थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? जल्दी बोलो यस और नो। यहीं से तुम्हारी सर्टिफिकेट वो नहीं मांगेंगे, यहीं से वो तुम्हारी इंटरव्यू को ड्राइव करेंगे। दो तरह के इंटरव्यूज होते हैं, एक वो खुद ड्राइव करते हैं, दूसरा तुम खुद ड्राइव करते हो। ड्राइव का मतलब वो लेके जाते हैं, बेटा आ तुम्हें, तुझे मैं घुमाता हूं, तेरे से ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो शायद तूने कभी सुने ही नहीं हो। एक तुम उसको ड्राइव करते हो, तुम नई नई चीजें बताने शुरू कर देते हो, और वो डॉट्स कनेक्ट करते करते आगे लेके चलते हैं इंटरव्यू। रिप्रेजेंटेशन पॉइंट बहुत सॉलिड है, 100%। एकेडमिक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, एकेडमिक क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, पर्सनालिटी बेस्ड इंटरव्यू मोस्टली होने वाला है। ध्यान से समझो। अब देखो, तुम बोलोगे सर आपने तो ये बताया कि 11th-12th से ग्रेजुएशन का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे था, हमें कैसे पता लगेगा हमें बीबीए करनी है, हमें कैसे पता लगा हमें बीकॉम ऑनर्स कर लिया है, हमें कैसे पता लगा हमें बीबीए फाइनेंस करनी है, हमें कैसे पता लगा हमें इकोनॉमिक्स ऑनर्स करनी है? देखो यार, ये क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तुम बोलो सर हमें तो पता नहीं क्या है, हमने तो, आपने बोला था कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का, सिम्बोयसिस का, नरसिम्हा मुंजी का, आईबीएम का, इन सबका बेस्ट प्रोग्राम होता है बीबीए, तो हमने बीबीए के लिए भर दिया। लेट्स से तुम ये बोलो, पर यार ये बात तुम्हें उनको नहीं बतानी। समझ आ रही है या नहीं आ रही? समझ आ रही है या नहीं आनी? ये सेम बात तुम्हें उनको नहीं बतानी कि मुझे तो पता ही नहीं, और इट दिस इज वेरी नेचुरल, बट दे डोंट वांट टू हियर दिस कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें ये कोर्स क्यों करना है। तुम्हें उनको बताना है, कोई ना कोई सॉलिड वैलिड रीजन होना चाहिए कि तुम्हें ये कोर्स क्यों करना है। कैसे 11th-12th के सब्जेक्ट्स ने तुम्हें इंस्पायर किया, या किसी थर्ड एलिमेंट ने, थर्ड पार्टी ने, किसी की बात सुन के, किसी सीनियर को देख के, किसी की करियर चार्ट को देख के। बहुत बार क्या होता है, हम अपने सीनियर्स का करियर चार्ट फॉलो करते हैं कि अच्छा इस बंदे ने 11th-12th में पीसीएम ली, उसके बाद ये आईआईटी करने के, आईआईटी के बाद ये आईएम्स में, आईएम्स के बाद अभी ये मैकेंजी के अंदर जॉब कर रहा है, तो उसकी एक ट्राजेक्टरी है ना। सिमिलर तुम बोल सकते हो कि मैं इनकी ट्राजेक्टरी से, आई गॉट इंस्पायर्ड टू मच फ्रॉम देयर ट्राजेक्टरी दैट आई थॉट आई कैन फॉलो द सेम ट्राजेक्टरी एंड इट विल वर्क इन माय फोर्टे टू, it will work in my benefit too. I know each and everyone's life is very subjective and it depends on not only one constraint, it depends on multiple constraint, but I feel having a path, having a goal, having someone to inspire and walking on that path becomes much easier if you have known that person, or if you have taken inspiration from someone you already know. Hence I know Arun bhaiya has guided me throughout, and he's the reason why I'm attempting all these interviews to gain that exposure level. Very good. IPM, IAS, my uncle. Very good, Anubhav. And Nimish, I'm going to tell you this. सबसे पहले क्या अब हमने क्या करा? Tell me about yourself हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन होगा, What are your interests? Hobbies. अब ये इसके दो आंसर हैं, बस इसके बाद मैं क्वेश्चन लिखवाना शुरू करूंगा। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं सर आप लेते रहो ये सेशन क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा है। ध्यान से समझो। यस 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 यस। देखो जरूरी नहीं है। अब देखो अब जैसे पूजा इज आस्किंग सर ये तो इंट्रोड्यूस में ही हो जाएगा ना। यार क्या होता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल तुमने टेल मी अबाउट योर सेल्फ में लेट्स से तुमने अपनी हॉबीज नहीं भूली, तो वो तुमसे स्पेसिफिकली पूछेंगे व्हाट आर योर हॉबीज, क्योंकि यार तुम्हें बात समझनी पड़ेगी, वो भी स्टूडेंट से बोर हो चुके हैं, तुम्हें साइकी समझनी पड़ेगी उनकी। यस यू कैन ऑल्सो टेल योर अबाउट इंटर्नशिप, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो चीजें बतानी है जो तुम्हारे बारे में यूनिक है। मेरे स्कूल का नाम ये है, मैंने 11th-12th में ये किया था, ये सब नहीं जानना भाई उनको। उनको ये जानना है तेरे अंदर यूनिक क्या है। if they are investing 10 minutes of their time, yes or no, yes or no बोलो जल्दी, वो अपने जिंदगी का 10 मिनट्स तुम्हारे ऊपर स्पेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे, भले ही उनको पैसे मिल रहे हो। if they are spending 10 minutes of their time on you, they must get something out of it, they must gain that experience which you have in your life right now। अपने इंटरव्यू को ऐसा सीमलेस बनाना है। अगेन सीमलेस पे यहां का मतलब अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं है, अपना ट्रू सेल्फ, यू हैव टू सेल योर सेल्फ, अपना ट्रू सेल्फ दिखाना है कि मैं
मेरे अंदर ये क्वालिटी है और मैं ये परफेक्ट कर सकता हूं, परफेक्ट नहीं कर सकता तो मैं इसके लिए पूरी जान लगा सकता हूं। और ये फीचर, ये मेरा जो पूरा का पूरा ट्रेट है, ये यूनिवर्सिटी को, जो भी यूनिवर्सिटी के लिए आप कर रहे हो, कॉलेज के लिए कर रहे हो, ये कॉलेज को बहुत बेनिफिट करने वाला है इन द लॉन्ग रन। मेरे को बहुत बेनिफिट करने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसी क्वालिटी को ग्रूम करने आया हूं यहां पे। अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ तुम जा रहे हो, यार तुम्हारा कॉन्फिडेंस, वो कहेंगे यार सीयूईटी में, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में जिसके जितने भी है छोड़ो यार, इसको ले लो, पर्सनालिटी में दम है इसकी। इंटरव्यू क्यों होते हैं? ध्यान से समझना मेरी बात। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर 13 मार्च को पता नहीं मेरा इंटरव्यू है, 13 मार्च को सीयूईटी है, इतनी जल्दी कैसे होगा, सिलेबस तो कंप्लीट नहीं है। भाई सीयूईटी के बाद इंटरव्यू भी तो है। इंटरव्यू के अंदर अगर तू फोकस कर लेगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज कर लेगा, तेरे बल्ले बल्ले क्राइस्ट यूनिवर्सिटी तरह निकला होगा। तेरे आपके ऊपर मैं बैनर लगाऊंगा, पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर फीचर करूंगा, आपकी वीडियो डालूंगा, लर्न ग्लो एप्लीकेशन पे सबको बताऊंगा भाई इस बंदे के आयत के आए हैं, विदित के आए हैं, ये क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। जाना या जाना, जाना ना जाना वो तुम्हारे हिसाब से। इस बंदे के, इस बंदी ने फोड़ा है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को फोड़ा है इस बंदे ने। देवांश नहीं है बीबीए प्लस एमबीए का, इस बंदे ने फोड़ा है। और इसको हम फीचर कर रहे हैं एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। फिर देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होगा। मत जाना, ध्यान से समझना, मत जाना वहां पे, बट इंटरव्यू फोड़ के आना है। बोलो फोड़ के आएंगे, बोलो सीयूईटी ठीक है, जैसा क्या ठीक है भाई। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू कॉन्फिडेंस जज करने वाला, कॉन्फिडेंस है या नहीं है? ऐसा मेंटर तुम्हारे सामने बैठा है तो कॉन्फिडेंस बनेगा या नहीं बनेगा? फोड़ के आना है। मैं किसी को ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा, मैं तुम्हें बता रहा हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तुम कहोगे भैया मैंने तो बोर्ड्स भी नहीं दिए, मेरे जो साथ के कलीग्स हैं वो तो अभी तक क्लास 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे कॉलेजेस निकलने भी शुरू हो गए, मेरे कॉलेजेस निकलने भी शुरू हो गए। तो समझो किस लेवल का कॉन्फिडेंस। सीयू सीईटी तो फोड़ा हो गया, सीयू सीईटी तो सबसे लास्ट में होगा, उसके बाद आईपी मैट, एनपैट, सिम्बोसिस, यू नेम एन इंस्टीट्यूट। एक इंस्टीट्यूट निकलना शुरू होता है, सब निकलने लग जाते हैं। और मैं रिकॉर्ड ब्रेक करके दिखाऊंगा, पूरे यूट्यूब पे मैंने दावा किया है। ऑल इंडिया रैंक 1 तुम में से कोई ला रहा होगा, अनमोल ला रहा होगा, दीक्षा ला रही होगी, यशराज ला रहा होगा, प्रणव ला रहा होगा, निधि, वंशिका टॉप 10 ला रहे होंगे सब, रिद्धि, निधि, ऋषि सब ला रहे होंगे, निष्कर्ष ला रहा होगा। अल्टीमेटली एआईआर 1 का मतलब ये नहीं है सिर्फ अच्छा एंट्रेंस में करके आना है, इंटरव्यू भी तो संभाल सकते हैं, नहीं संभाल सकते? प्रियांशी ला रही होगी, परफेक्ट। तुम यार डिसेंट बंदे हो, सारे के सारे मेहनती बंदे हो, तुम सब कर सकते हो, मुझे पता है। अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज? इसको लिखने के दो तरीके हैं, मैं तुम्हें बता देता हूं। एक तो तरीका होता है क्लटर्ड। क्लटर्ड का मतलब तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, और तुमने कभी सोचा नहीं, तुम एट द मोमेंट डिसाइड कर रहे हो। एट द मोमेंट का मतलब भाई उस दिन डिसाइड कर रहे हैं क्या बोलना है। ये मत करना गलती से भी। इस इंटरव्यू के ये जो मैं सेशन ले रहा हूं इसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी मत करना ऐसे, बिल्कुल भी मत करना। एट द मोमेंट सोच रहे हैं अच्छा मेरी इंटरेस्ट क्या थी, मेरी हॉबीज क्या है, इससे क्लटर्ड होगा। एक होता है पॉइंटर्स में जवाब देना, वो यही सुनने आए हैं कितनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है इस बंदे की, वो ये सुनने आए हैं कितनी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इसको बोलते हैं क्लटर्ड, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। वो ये नहीं देखने आए ये कैसे बोल रहा है, वो ये देखना है इसका कॉन्फिडेंस क्या है, इसका थॉट प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड है या नहीं है। पॉइंटर्स में सर माय हॉबीज आर डैश 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 डैश, जो भी तुम्हारी हॉबीज है, जैसे प्लेइंग फुटबॉल या क्राफ्टिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, या रीडिंग नॉवेल्स, प्लेइंग बैडमिंटन एंड सो ऑन, ठंग ठंग। और कुछ हाई फाई वर्ड्स, किसी की स्टैम्प कलेक्शन होता है तो उसको फिलेडफी कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं। ऐसे यूनिक यूनिक वर्ड्स भी होता है कि अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है तो उनके यूनिक सेट ऑफ वर्ड्स होते हैं, वो तुम्हें एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी, वो बोल के दिखाओ। अब जैसे व्हाट आर योर इंटरेस्ट, तो मैंने बोला था उन्होंने मेरे से पूछा था, ध्यान से समझना, ये मेरा दून स्कूल का इंटरव्यू, आई अप्लाइड फॉर दून स्कूल एज वेल। उन्होंने मेरे से पूछा था, ध्यान समझो, इसको लिख लो तुम, व्हाट इज यूनिक अबाउट यू, व्हाट इज यूनिक अबाउट यू, उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया था। तो देखो, फिटनेस एंथुसियास्ट, वेरी गुड अर्षद, यस बोल सकते हो। रूहानी, ट्रैवलिंग, वेरी गुड, ट्रैवलिंग, बट उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करो। अब देखो रूहानी बोल रही है ट्रैवलिंग इज माय हॉबी, ट्रैवलिंग को और स्पेसिफिक करो, ट्रैवलिंग टू बीचेस लेट्स से, या ट्रैवलिंग टू हिली रीजन्स। वो पूछेंगे फिर अच्छा आपने क्या क्या एक्सप्लोर करा है हिली रीजन्स में, फिर आप बोलोगे मनाली, कसौल, तोश, सिमिलरली मसूरी आप गए थे, शिमला आप गए थे, ऐसे ऐसे साउथ इंडिया के अंदर आप हिल्स पे गए हो। तो
जॉनर्स के अंदर और स्पेसिफिक जाओ, ये मत बोलो मैं हॉबीज राइडिंग बाइक्स, ये बोलो माय हॉबीज राइडिंग सो एंड सो सच प्रकार की बाइक्स, ये आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट, आई एम अ फिटनेस एंथुसियास्ट एंड आई लाइक गोइंग टू जिम एवरी डे, आई लाइक हिटिंग जिम एवरी डे, आई लाइक साइकिलिंग एवरी डे। और स्पेसिफिक करो, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं क्या, समझो मेरी बात, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कोई बोल रहा है सिंगिंग, सिंगिंग के अंदर कौन सा फोर्टे तुम गाते हो, क्या तुम्हारी स्पेशलाइजेशन है, यूनिक क्या तुम्हारे बारे में। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, वेरी गुड, किसके साथ खेला है, नेशनल लेवल पे खेला है, अगर तुमने कभी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्कूल को भी अगर रिप्रेजेंट करा है नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिमिलरली स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी खेला, तुम्हें वो मेंशन करना है ही है। रीडिंग, कौन सी नॉवेल्स, नॉन फिक्शन, फिक्शन, बायोग्राफीज पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट। अच्छा ध्यान से समझो, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि अब जैसे देखो, अभी ने बोला कि सर मैं फॉरेन पॉलिसी पढ़ता हूं, तो वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। मेरे से पूछा व्हाट इज सो यूनिक अबाउट यू, तो मैंने बोला आई डू हॉर्स गैलोपिंग एंड आई टेक साउंड्स फ्रॉम माय माउथ। इसका एग्जैक्ट टर्म भी होता है पर मेरे को याद नहीं था, तो उन्होंने बोला ओके दैट्स वेरी नाइस, प्लीज प्लीज शो अस, प्लीज डेमोन्स्ट्रेट। और वो तुमसे ऑनलाइन में पूछेंगे, जैसे मैं तुम्हें ऑनलाइन में करके दिखा रहा हूँ, वो तुमसे ऑनलाइन में पूछ सकते हैं। तो फिर मैंने कहा, फिर मैंने कहा ओके लेट मी ट्राई, फिर मैंने ऐसे किया और ऐसे किया। ठीक है, इसको मैंने बोला विस्लिंग थ्रू हैंड्स, मैंने एक एग्जांपल बताया। और आई कैन टेक आउट द साउंड ऑफ हॉर्स गैलपिंग, समझ गए। एक इंटरव्यू में से पूछा था गैलपिंग का मतलब क्या, तो मैंने उनको बताया व्हेन हॉर्सेस आर रनिंग, व्हेन हॉर्सेस आर रनिंग, ठीक है, तो मैंने ऐसे करा। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। यस कर सकते हैं, नहीं आ रही साउंड, आई एम रियली सॉरी यार, साउंड नहीं आ रही, साउंड नहीं आ रही। अच्छा मैं एक और कुछ ट्राई करता हूँ, ये देखो, ये देखो क्या करा मैंने, साउंड नहीं आ रही क्या, समझ समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो कहने का मतलब इतना सा है, कहने का मतलब इतना सा है, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर खासियत होगी, वो एक दिन में पता नहीं लगेगी, वो थोड़ा तुम्हें एक्सप्लोर करके पता लगने वाली है। व्हाट इज यूनिक अबाउट यू, कुछ ना कुछ देखो, मैं ये नहीं कह रहा हर कोई परफॉर्म कर पाएगा, मैं ये नहीं कह रहा भाई वहां परफॉर्म करने लग जाना, पता लगा डांसिंग आती नहीं, डांस करना शुरू कर दिया ना। परफॉर्मेंस तब हो गई जब वही चीज यूनिक है और तुम्हें वो चीज तुमने डिस्कवर कर ली हो। वरना तुम ये भी, तुम वर्बल आंसर भी दे सकते हो इसका, जरूरी नहीं है, परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरी, यहां पे लिखो परफॉर्मेंस इज नॉट नेसेसरी, परफॉर्मेंस नेसेसरी नहीं है, वर्बल आंसर इज नेसेसरी। एक बार तुम उनको वर्बली बताओ, अगर वो बोलेंगे अच्छा करके दिखाओ, फिर तुम परफॉर्मेंस कर सकते हो, वर्बल आंसर इज इंपॉर्टेंट, वर्बल आंसर सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। डन, डन। स्टेट लेवल बैडमिंटन प्लेयर है, डेफिनेटली आपको करना चाहिए 2019 में, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरे साथ भी ऐसा था, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल बैडमिंटन प्लेयर हूं और मैं खेल के आया, पर मैंने स्कूल जब एंड होता रहा तो मैं छोड़ दिया बैडमिंटन। तो मैं क्या मेंशन करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, क्यों, तुम बोलना बैडमिंटन तो मैंने छोड़ दिया, बट बैडमिंटन आई हैव लेफ्ट प्लेइंग, और आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन लेस कंपेरेटिव टू व्हाट the time I used to commit to badminton earlier, but badminton has not left me, but badminton has not left my heart and soul. तो ऐसे करके तुम उस आंसर को कितना देखो मोल्ड कर सकते हो। पब्लिक स्पीकर, वेरी गुड। सिमिलरली आगे मूव ऑन करते हैं, समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई बैडमिंटन तो मैंने थोड़ा उसको टाइम कम इन्वेस्ट करना छोड़ दिया, बट बैडमिंटन मेरे दिलो दिमाग में अभी भी है, उसके बारे में मेरे को काफी चीजें पता है, ठीक है। व्हाट इज यूनिक अबाउट यू हो गया। फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, what are your strengths and weaknesses, what are your strengths and weaknesses, what are your strengths and weaknesses। स्ट्रेंथ्स बेसिकली एक दो लाइन में तुम्हें डिनोट कर देनी है, वीकनेस भी ज्यादा से ज्यादा एक दो लाइन में तुम्हें डिनोट कर देना। वीकनेस में ये मैं बताना, आई एम वेरी मच एरोगेंट,
या आई एम इम्पेशेंट, ये सब इतना भी मत बताने लग जाना। इतना बता दो कि समटाइम्स बीइंग अ जेंजी, तुम जेंजी हो ना सारे, जल्दी बताओ। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी तो स्ट्रेंथ है। समटाइम्स being a Gen Z student, a Gen Z aspirant, a Gen Z youth, I become quite impatient sometimes when my work get delayed, or I have an OCD. I like things to be really perfect at my place, and when things are not perfect, I become very anxious and very impatient. बट वीकनेस के अंदर बट आना चाहिए। हाउएवर, बट या हाउएवर, बट बहुत ज्यादा ना एरोगेंट हो जाता है, बट से बेटर वर्ड होता है हाउएवर। हाउएवर आई एम वर्किंग अपॉन द सेम एंड कंटिन्यू टू अमेंड द सेम, और कंटिन्यू टू वर्क अपॉन दिस हैबिट ऑफ माइंड विच आई वांट टू ऑल्टर, एंड आई एम वर्किंग अपॉन द सेम। अगर वो पूछे कैसे वर्क कर रहे हो तो तुम बताओ, मेडिटेशन इज वन ऑफ द वेज, एंड आई ऑल्सो ट्राई टू सी things from different lenses, from different perspectives. That has given me a broad idea on how things will not be every time according to me, but it will vary from place to place, from people to people, from setting to setting, from context to context. तो वीकनेस को ओवरकम करने के लिए ये एक जेनरिक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, सिमिलर स्ट्रेंथ तुम आराम से लिख लोगे, मुझे पता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हो गए, फिर एक होता है व्हाई वी मस्ट सेलेक्ट यू। व्हाई वी मस्ट सेलेक्ट यू, अगेन इसके अंदर ये मत बोलने लग जाना क्या यूनिक है, ये तो परफॉर्मेंस है या ये तो वर्बल आंसर है। वाई वी मस्ट सिलेक्ट यू, ये तुम बोल सकते हो कि कैसे तुमने अपने स्कूल को, जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ तुम ओरिजिनेट होते हो, जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ तुम कनेक्ट करते हो, उसको कैसे एक अच्छे लेवल पे पहुंचाना तुम्हारा हमेशा से एक ट्रेट रहा है। यू गेट कनेक्टेड एंड यू फील एनी पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन दैट यू विल बी। और ग्रेजुएशन के ईयर्स तो यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेजुएशन में तुम अपने फ्रेंड्स बना रहे होंगे लाइफ लॉन्ग के, ऐसे फ्रेंड्स जो तुम्हें पता भी नहीं अच्छे मेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, ऐसे फ्रेंड तुम्हारे बन रहे होंगे वहां पे। ऐसे प्रोफेसर से तुम मिलने वाले हो जिनको तुम अपनी शादियों में बुला रहे होगे। इसको इंग्लिश में फ्रेज करके देखना, तुम्हें समझ आएगा। तो यही सेम बात बोलना, आई लाइक टू बी एसोसिएटेड विद एन इंस्टीट्यूट दैट ट्रीट्स मी एज अ फैमिली, एज आई हैव ऑलवेज ट्रीटेड माई इंस्टीट्यूशन दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ एज माई फैमिलीज। I have left no stone unturned in representing my institutes to national level, to district level, to state levels, and I feel very connected. I feel obliged to be representing my institutions, and I feel I can do the same for, let's say, IIM Indore या जो भी यूनिवर्सिटी का नाम है। आई थिंक आई एम वेरी एम्बिशियस, ये पॉइंट जरूर डालना। एम्बिशियस स्टूडेंट सबको पसंद होते हैं, हर एक इंटरव्यू में वो सीख करते हैं ऐसी ट्रेट हो बच्चों के पास। आई थिंक आई एम वेरी एम्बिशियस, and that ambition can be fructify, can be fulfilled in an institution, in an institution like Christ University, in an institution like Symbiosis, because it will give me a head start in my career, because of the fraternity, the faculties, the legacy, the brand value that the institution is carrying. It is going to supplement my growth, supplement my personality, and help me become 20x better of what I am today in future after I have done my graduation. इसमें तुमने क्या किया, ध्यान से समझो। इसमें तुमने क्या किया, तुमने अपनी ट्रेड्स भी गिनवाए, अपनी क्वालिटी गिनवाई, एम्बिशन हो, रिप्रेजेंटेशन में अच्छे हो, तुम जान लगा देते हो, यू लीव नो स्टोन अनटर्न, तुम फैमिली की तरह ट्रीट करते हो। प्लस ये भी बताया कि सिर्फ ये कॉम्बिनेशन इनफ नहीं है, जो इंस्टीट्यूट तुम्हें एक्सेप्ट करने वाला है, द इंस्टीट्यूट दैट इज फाइनली गोइंग टू एक्सेप्ट यू, वो कैसे बेनिफिट करने वाला है तुम्हारे इनटेक से। अल्टीमेटली एक बुद्धू आदमी चाहिए या एक समझदार आदमी चाहिए, इंटेलिजेंट या नॉन इंटेलिजेंट, जल्दी लिख दो आंसर। एक इंसान, एक पैनलिस्ट को, एक इंटरव्यू पैनलिस्ट को, एक इंस्टीट्यूशन को इंटेलिजेंट बंदा चाहिए, बुद्धू बंदा चाहिए? इंटेलिजेंट बंदा चाहिए। तुम्हें दिखाना है तुम्हारी इंटेलिजेंस है, बट तुम्हारी इंटेलिजेंस इनफ नहीं है। योर इंटेलिजेंस इज नॉट इनफ। इंटेलिजेंस का एक सप्लीमेंट वो इंस्टीट्यूट तुम्हें प्रोवाइड करेगा। कैसे? बेटर एक्सपोजर अपॉर्चुनिटीज, बेटर इंटर्नशिप से, बेटर स्टूडेंट लाइफ से, बेटर करिकुलम से, बेटर फैकल्टी से, बेटर फ्रेटर्निटी का मतलब जो लीगेसी वो कंटेन करके चल रहा है, बेटर एक्टिविटी से जो उस कॉलेज में ऑफर होती हैं। तो ये सब अगर साथ मिलेगा,
बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड जब साथ मिलेंगे भाई, एस्पिरेंट बहुत अच्छा हूं मैं, इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छा, जब हम साथ मिलेंगे तो कुछ मिरेकल, कुछ वंडर होगा, और उसके लिए मैं सीख कर रहा हूं, इसलिए आपको मेरे को लेना चाहिए। आई एम श्योर बात तुम्हें समझ आ रही है, ठीक है। ठीक है, वाई बी में सेलेक्टिव ये हो गया। फिर और भी क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे यहां पे मैंने बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये बोला टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे भी हो सकता है वो सीधा डायरेक्ट ये ना पूछे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो ये पूछे ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ या इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फिर तुम्हें बताना शुरू करना है। आंसर इसका यही होगा, सेम होगा जो भी यहाँ पे लिखवाया था या जो यहाँ पे तुम्हें मैंने एक्सप्रेस किया था, राइट। फिर वो तुमसे पूछ सकते हैं वेयर डू यू सी योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 3 years, 5 years, 10 years। मतलब वो पूछना चाह रहे हैं भाई तू कर क्या रहा होगा, तू इस इंस्टीट्यूशन से तो हो गया, वॉट आर यू गोइंग टू परस्यू, वॉट इज योर अल्टीमेट एम्बिशन। भाई आपका अल्टीमेट एम्बिशन भी तो पता लगे, आप एम्बिशियस हो पता लग गया, भाई एम्बिशन किस चीज में हो, फाइनेंस में जाना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, फिर किसी ऑथर बनना चाहते हो, बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, डांसर बनना चाहते हो, किसी आर्टिस्ट बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, बनना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू बी। या इसका एक और वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन का, व्हाट डू यू वांट टू बी इन फ्यूचर, व्हाट डू यू वांट टू बी। डन। ये एक क्वेश्चन है जो तुम्हें अगेन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम डिस्कस ये करते हैं, व्हाट इफ वी डोंट सेलेक्ट यू, what is your next plan, what's your next plan of action। इसमें तुम्हें बेसिकली बहुत हम्बल तरीके से ये बताना है कि कोई बात नहीं, इफ यू डोंट सेलेक्ट मी आई वोंट गेट डिसहार्टेंड, because ultimately there are going to be a lot of options, there are a lot of universities that I have currently applied in। ये जरूर पूछेंगे, और वो ये भी पूछेंगे तुम्हारा नार्सिमुंजी, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट, हर जगह अगर हो गया तो तुम कहाँ आना पसंद करोगे। इसकी भी तुम्हारी एक प्रेफरेंस ऑर्डर तैयार रहना चाहिए। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहो, ये मत समझो सर 13 मार्च का इंटरव्यू उसके लिए सब करना है, सब करना है भाई। क्यों, सिम्बायोसिस, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, जहां भी इंटरव्यू, तुम्हें जो टिप्स ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ ये हर जगह काम आएंगी। ये सेशन एवर लास्टिंग है, ये काम आएगा ही आएगा। तो वो तुमसे पूछेंगे कि व्हाट इफ यू डोंट सेलेक्ट यू, तो ये मत बोलना आई विल गेट डिसहार्टेंड या आई विल फील बैड अ बिट, बट देन आई विल इवेंचुअली गेट अप एंड ट्राई अगेन। ये गेट डाउन वाला भाई वाइब मत देना उनको, और ना ही हमें ये करना भाई, नहीं करा सिलेक्ट, नहीं करा, कोई पत्थर की लकीर थोड़ना कि सिलेक्ट होंगे ही होंगे। उनको बोलना आई अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी सम रीजंस, देयर मस्ट बी सम लेजिटिमेट रीजंस from your end that I was not selected, or from my based on my performance in the entrance test that I might not get selected. However, I did try my level best, and I will feel proud that I had such an amazing conversation with you guys। Positive है या नहीं है? Guys नहीं बोलना, but हाँ, I had such an amazing and respectful and such an amazing time in this interview। कितना पॉजिटिव है। वो कहेंगे यार इसको हमने बोला कि व्हाट इफ वी डोंट सेलेक्ट यू, तब भी ये पॉजिटिव इंपैक्ट खुद छोड़ के जा रहा है। तो ये बोलना आई हैड such an amazing time, I was in love with this conversation that we were having together, and I have learned a lot about this conversation, and I look forward to see you again maybe in the next interview। ऐसे स्माइल करके जाओगे तो उनको लगेगा नहीं यार ये बंदा चिल्ला है, प्रेशर नहीं ले रहा है। ये प्रेशर जहां तुमने सिचुएशन बता दी तो तुम्हारे और दूसरे बंदे में फर्क क्या रहा, वो भी प्रेशर की सिचुएशन में बाहर बढ़ा रहा है। जैसे तुम दे रहोगे इंटरव्यू, सेम ही तुम्हारा कोई और कलीग, कोई और नहीं आने वाला, तुम ही दे, तुम्हारे जैसे बच्चे ही होंगे वहां पे जो इंटरव्यू देंगे, ये भी तो सोचो। तो ये बोलो I will feel really glad that God has given me this opportunity to sit in front of you। I filled the form of Christ, I filled the form of Symbiosis। जहां भी इंटरव्यू तुम दे रहे हो, I filled the form just to get an exposure, and the exposure was really amazing। I will cherish this interview, I will relish this experience throughout my life।
Thank you so much for giving an opportunity. I will definitely try. I will definitely like to try again in my next round, or maybe next year if the fate tells me so, or if it is meant to be. It will definitely meant. If it is meant to be, it will definitely be in future. And I really wish the best for this institution, and I really hope you had a great time. You had a color time with me as well. इसको एंड नोट पे छोड़ना, क्योंकि एंड में तुमसे पूछेंगे. ये एंड नोट पे छोड़ना, एंड नोट पे ही तुमसे पूछेंगे. नहीं 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 नहीं, वैल्यूएबल एसेट नहीं. वेरी गुड मान्या, बिल्कुल नहीं लेके आना है पॉइंट. मान्या बोल रही है सर इज सेइंग दैट इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड इन दिस, सर इज सेइंग दैट इफ आई एम नॉट सिलेक्टेड देन दिस यूनिवर्सिटी माइट लूज अ वैल्यूएबल एसेट. अरे बहुत एरोगेंट होता है भाई, ये कभी मत बोलना, बिल्कुल मत करना. इफ दे आस्क व्हाट अदर यूनिवर्सिटीज यू हैव अप्लाइड इन, डेफिनेटली आपको अपना जवाब देना चाहिए. बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाहिए नहीं आई हैव अप्लाइड इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ओनली. देना चाहिए अपना जवाब. भाई अगर वो तुम्हें ग्रिल कर सकते तो तुम भी उनको बताओ भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं हर जगह अप्लाई करके आया हूं, आई एम अवेयर. अगर तुम बोलोगे, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर तुम बोलोगे सर मैंने तो क्राइस्ट में अप्लाई किया है, और तुम बोलोगे नहीं सर मैंने क्राइस्ट, नासिमुद्दीन, सिम्बायोसिस तीनों में अप्लाई किया है मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूं. तुम सोचोगे सर ये नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं डालेगा कि यार ये तो हर जगह हाथ पे मार रहा है. ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा. वो कहेगा यार ये बंदा तो बड़ा कॉन्शियस है, इसको पता है यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर और भी अप्लाई करना है. ये नैरो अप्रोच नहीं, इसकी ब्रॉड अप्रोच है. ये अपने रिस्क डाइवर्सिफाई कर रहा है, तो हम अवेयर है. एब्सोल्युटली कृतिका. तो जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशन के अंदर, जितने ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि आई एम इंदौर के अंदर अप्लाई नहीं किया, तुमने बोल दिया आई एम इंदौर के अंदर मैंने अप्लाई किया, ऐसे नहीं बोलना. जो भी तुम्हारी प्रोफाइल, जो भी तुम्हारा बोलता है कि मैंने इनके लिए अप्लाई किया है, डेफिनेटली तुमने किया है. और तुम इसका जस्टिफिकेशन दे सकते हो. नमन यू आर एब्सोल्युटली राइट. जस्टिफिकेशन नमन की लाइन बोल देना भाई, आई डिडंट वांट टू पुट all my eggs into one basket. I will have to diversify my options. I will have to do my graduation once in my lifetime. So मैं diversify करके चलूंगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूशन में अप्लाई कर दिया. Right? Yes, you can Anmol. You can mention that. I hope to keep my options open. ठीक है? I hope the session was helpful. ये 7 क्वेश्चंस तुम प्रिपेयर करो. मॉक इंटरव्यूज के बारे में जल्दी ही सेशन आएगा. अगेन मैं आपको बता रहा हूं, there are 2 kinds of interviews. One which you will drive, second which they will drive. जज मत करने बैठ जाना इंटरव्यू के बीच में, अच्छा यार ये तो मेरे से बड़े सारे सवाल पूछ लिए, मैं सिलेक्ट हो भी जाऊंगा. देते रहना जवाब, कॉन्फिडेंस के साथ देते रहोगे, तुम्हें पता भी लगेगा एक क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन कैसे वो जंप करे जा रहे हैं. तुम्हें भी आराम से हो जा रहा है, तुम्हें भी आराम से होगा, तुम भी आराम से स्मूथलेस. जब मजा आने लग जाता है ना इंटरव्यू में, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं, मुकाबला है ही नहीं. Yes, Pooja, you can tell that. Sir, I can't study for continuous. नहीं. हाँ यशराज, you can do that. यशराज बोल रहे सर मैं 3-4 घंटे नहीं पढ़ पाता, तो मैं 10-15 मिनट का बीच में ब्रेक लेता हूं. तो बेसिकली सिटिंग जॉब या सिटिंग पोस्टर मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव काम कर जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कॉर्पोरेट अगर मैं जॉब करूंगा तो वो कहीं ना कहीं वीकनेस है मेरी. ये जरूर तुम इसको लिंक कर सकते हो अपने कॉर्पोरेट जॉब के साथ, भले ही तुम करो ना करो, बट लिंक कर देना कि भाई इन फ्यूचर अगर मैं किसी कॉर्पोरेट जॉब में बैठा हूँ, 3-4 घंटे मैं इकट्ठे नहीं बैठ पाता, मेरे को थोड़ी मस्ती, थोड़े इधर उधर चाहिए होता है, फ्रेश एयर चाहिए होती है, इसलिए मैं उठ जाता हूँ. वो कभी कभी हैम्पर कर जाता है जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन और फ्लो है. ये भी बोल सकते हो यशराज, वो मेरा कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन और फ्लो हैम्पर कर जाता है, इसलिए मेरे को लगता है ये मेरी वीकनेस है और मेरे को सिटिंग आज अपने बढ़ाने चाहिए. ठीक है, डेफिनेटली. ह्यूमैनिटीज टू आईपीएम को अगर मैं कनेक्ट करूं, बीबीए प्लस एमबीए से बेटर अपॉर्चुनिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं. हाईएस्ट सैलरी मिलती है, चाहे ह्यूमैनिटीज का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो, फर्क नहीं पड़ता, आईपीएम कोई भी दे सकता है. राइट? हर्ष बोल रहा है सर मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का हूं और मैंने अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, लेट्स से बीबीए मैंने अप्लाई करी है या बीकॉम मैंने अप्लाई करी है और उसमें अकाउंट्स और बीएसटी होती है, तो वो पूछेंगे सर, वो पूछेंगे हर्ष से यार तुम तो ह्यूमैनिटीज का है, हाउ विल यू हैंडल अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज. वेरी गुड क्वेश्चन. तो तुम अब आप ये बोल सकते हो, मैं तुम सबको बता देता हूं, ग्रेजुएशन कभी भी ये सोच के नहीं कराई जाती कि 11th-12th में आपको कुछ आता है. समझना मेरी बात, ग्रेजुएशन के अंदर 11th-12th फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई जाती है. इस क्वेश्चन को मोल्ड करने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को मोल्ड करने की कोशिश करो. कैसे? सर आई टोटली रिस्पेक्ट द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी. I have read the curriculum and I feel the curriculum of Christ University is so precise. It is so well structured that it will help me overcome the basics, understand the basics from the very initial starting, from the very starting. Even I will be studying concepts of 11th and 12th in my graduation itself. Hence, I am least worried about that, be it I am from humanities or science background and I'm going to shift to BCom honors or BBA.
I'm still very confident because the university curriculum is such that it will help me groom my grasping power. I already have a very good grasping power. I'm an agile human being, which adapts to situations very quickly, which understands topic very easily, be it from any stream. Hence, I think the curriculum is so well designed that it is not going to be a big problem for me to understand it. And in the first semester, I will try much harder to focus on my topics which I have not studied in 11 and 12. I think the university will help me in the same. देखो, इसको एक वर्जन मत लेके चलो कि तुम कैसे करोगे, ये बोलो यूनिवर्सिटी तुम्हें कैसे करवाएगी, वो खुश हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी वो कैसे करवाएगी, वो खुश हो जाएंगे। सलोनी मैं सबको बता देता हूं मैं सबको एक बार यहां पे बता देता हूं, जितने भी सेशंस हैं फॉर्म फिलिंग के, वो मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूं हर किसी के बैच के अंदर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे अगर अल्टीमेट बैच की बात करो, अल्टीमेट बैच अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। यस, आई एम इंदौर वेल डिजाइंड है, एब्सोल्युटली, ये सबके लिए है। कोई भी ह्यूमैनिटीज से साइंस में शिफ्ट कर रहा है, सॉरी, कोई भी ह्यूमैनिटीज से कॉमर्स में शिफ्ट कर रहा है, साइंस से ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट कर रहा है, ह्यूमैनिटीज से कॉमर्स में शिफ्ट कर रहा है, कॉमर्स से ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट कर रहा है, ये सेम लाइन सबके लिए है, राइट? ये देखो, तुम्हें दिख रहा होगा, ये देखो फॉर्म फिलिंग सेशंस, ये जो सेशन है ये भी अपलोड हो जाएगा। जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, इनके सेशन देखो, इनके पीडीएफ मैंने डाल रखे हैं, एक बार तुम इसको अप्रोच कर लेना, तुम्हें क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म कैसे भरना पता लग जाएगा, राइट? चलो चलो, प्रियांशी, अच्छा प्रियांशी का वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान शाश्वत। देखो, पहली बात तो ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश होने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्सचर चल जाएगा। यशराज फॉर्म फिलिंग सेशन में अपलोड हो चुकी है सिम्बोसिस की वीडियो। प्रियांशी का बहुत अच्छा सवाल है, प्रियांशी बोल रही है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कितना लंबा होना चाहिए? प्रियांशी का इनडायरेक्ट सवाल मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, कुछ कुछ के ऑनलाइन होंगे, कुछ कुछ ऑफलाइन होंगे, क्राइस्ट का ऑनलाइन होगा। प्रियांशी का सवाल है, सर कितना लंबा होना चाहिए? टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो मैं आपको बता देता हूँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एट मैक्स 2 मिनट का होना चाहिए, 1.5 मिनट का। बोरिंग नहीं होना चाहिए, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ये कुछ यार चीजें हैं जो तुम्हें संभालनी है। नहीं 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 अनमोल, ये वीकनेस नहीं हो सकती। अपनी स्ट्रेंथ को वीकनेस बनाना बंद करो। अनमोल कह रहा है मैं बहुत एनर्जेटिक हूं और एक्साइटेड हूं, बट डाउन द लाइन में एक्साइटमेंट लूज कर देता हूं और ये मेरी वीकनेस है। नहीं यार, वीकनेस कभी भी पॉजिटिव से स्टार्ट नहीं हो सकती। आई एम वेरी एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड, बट डाउन द लाइन में उसमें इंटरेस्ट लूज कर देता हूं। वो कहता है भाई ये तेरी वीकनेस है, ये वीकनेस नहीं है, ये सिर्फ मोल्ड करा हुआ आंसर है। मॉक भी होगा अनुभव, मॉक भी होगा। वो कैसे होगा एक बार मेरे को देखना पड़ेगा, पर होगा जरूर। मानवी, दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल डेफिनेटली नो। मानवी का बहुत अच्छा सवाल है, सर मैंने एक इंस्टीट्यूशन में 2 जगह 2 फॉर्म भर दिए या 2 कोर्सेज भर दिए, विल दे कम टू नो? पहली बात तो द पैनलिस्ट विल नो दैट यू हैव फिल्ड 2 फॉर्म्स। सेकंड, यू विल हैव टू हैव अ कॉन्क्रीट आंसर कि तुमने वही 2 कोर्सेज क्यों भरे। इसको ये मत समझो कि वो 2 कोर्सेज भर दिए इसलिए वो आपको ग्रिल करेंगे। वो ये उनको ये बताओ, मैं अपने ऑप्शन डाइवर्सिफाई करना चाहती हूँ और नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आई एम एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ वेयर आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग. I am still exploring many options, and these 2 options seem to be very lucrative, at least very interesting as far as my level of interest and my inclination towards subjects are concerned. तो इसलिए ये 2 सब्जेक्ट्स या ये 2 कोर्सेज के लिए मैंने ऑप्ट किया. However, I'm not perfect to choose one single subject, and by the God grace, I had that much budget by which I could fill 2 forms. Hence, I tried to diversify my option and chose those 2 options. बस ये आंसर यहाँ खत्म है. बट फिर ये एक्सप्लेन करो वो 2 कोर्सेज क्यों तुम्हें पसंद आए, और अगर प्रेफरेंस देनी हो तो उनमें से प्रेफरेंस आप किसको दोगे? अगर प्रेफरेंस देनी हो तो उनमें से प्रेफरेंस आप किसको दोगे? समझ लो? ठीक है वंशिका, ठीक है वंशिका, सर द स्कूल इन विच आई वाज स्टडीइंग टिल 9 never provide us any chance to go for any competition. Okay, I am not joining an activity. Corona didn't give me a chance. वंशिका, वेरी टफ क्वेश्चन, एक बार ये टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे। तुम्हारी जितनी भी रिमेनिंग क्वेरीज है, सीयूसीटी का इन्फॉर्मेशन यार आ जाएगा, अभी तो हम इंटरव्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। 1 फॉर्म सेफ रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। 1 फॉर्म सेफ रहेगा, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। वेरी गुड हर्ष, ड्रॉप ईयर के बारे में मैं बता देता हूँ, ध्यान से समझो। टर्म 2 के एग्जाम्स होंगे ही होंगे नमन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं ड्रॉप ईयर के बारे में बता देता हूँ। ड्रॉप ईयर का क्वेश्चन आ सकता है कि आपने ड्रॉप लिया है, क्यों लिया भाई ड्रॉप, या क्या किया ड्रॉप ईयर में। वो ये नहीं पूछेंगे, वो ये नहीं ग्रिल करेंगे भाई तूने ड्रॉप क्यों लिया, वो ये आपको पूछ सकते हैं ड्रॉप ईयर को कैसे यूटिलाइज किया।
तो आपको उसको कुछ ऐसे मोल्ड करना है. आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट आई वाज नॉट वेरी मच वेल अवेयर अबाउट द कॉलेज एडमिशंस, और ड्यू टू सम XYZ फैक्टर, ड्यू टू सम फैक्टर which was not in my hand, I could not join college in 2021, and this is the right time that I interacted. I came to know about Gokul Bhaiya. I came to know about Gokul sir and his organization Learn Karo, which introduced me to multiple courses. मैं सही बता रहा हूं, तुम बोलोगे ऐसे अलाउड है, हाँ अलाउड है. वो ये शक नहीं करेंगे कि ये बंदा यार ये कोचिंग लेके आया है, ये इसको तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन ऑलरेडी किसी ने करवाई हुई है. यार पॉजिटिव लाइट में सोचो, वो तुम्हारी टांग खींचने के लिए नहीं सिर्फ बैठे हैं, वो ये देखने बैठे हैं ये बंदा कहां कहां किस किस घाट का पानी पी के आया हुआ है. उनसे इन सब चीजों से उनको नया जानने को मिलेगा. So I came to know about different sources on YouTube. I researched a lot and came to this realization that I was not prepared to undergo a graduation degree and start from 2021. Hence, I took my own time. And in the meanwhile, in this past 6 months, I've explored a lot and came to this fact that Christ University और XYZ जिस यूनिवर्सिटी में तुमने अप्लाई किया है, जिस यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू समय चल रहा है, this is the university that I would definitely want to try in 2022. वो ये नहीं पूछ सकते गन पॉइंट पे, हाँ भाई तूने क्यों नहीं किया भाई 2021 में ज्वाइन, ऐसे नहीं पूछेंगे. वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, वी रिस्पेक्ट दैट यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द कोर्स दैट यू वांट टू परस्यू, यू आर नॉट वेरी अवेयर, बट आर यू अवेयर नाउ? क्या अब आपको पता है कि आप कौन सा कोर्स और कॉलेज के अंदर जाना चाह रहे हो? तो पास्ट को प्रेजेंट में लाने का काम तुम्हें करना है. I understand the fact that I was not very well prepared. Due to some reason, I could not join in 2021. और उस रीजन को इतना बड़ा मत बना देना. Let's say किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, तुम 2021 में कॉलेज नहीं जा पाए. Let's say बहुत ही वर्स्ट केस सिनेरियो ले रहा हूं, तो तुम ये बोल के ये नहीं बोल सकते someone passed away 2021 में, इसलिए I had to stay. ये भी एक रीजन हो सकता है, बट ये सबसे बड़ा रीजन नहीं हो सकता. I had to stay with my family for 1 year, and now when things are stable, I am going to pursue my graduation from 2022. Hence I took a drop year. एक रीजन ये हो सकता है, बट उसके बाद ये भी बताओ. However, I was not also very much not sure कि 2021 में मेरे को क्या करना है. 2022 में मैंने काफी एक्सप्लोरेशन के बाद, काफी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद, रिसर्च करने के बाद सेल्फ अवेयरनेस लेके आया, और मुझे रियलाइज हुआ कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का ये कोर्स सबसे नंबर 1 है, या फलाना यूनिवर्सिटी का ये कोर्स सबसे नंबर 1 है, इसलिए मैं इसके लिए अप्लाई करूंगा. एंड हियर आई एम हैप्पीली waiting for 2021, happily waiting for the new college session to appear, because I am already, I know, because अब इसको दोबारा कैसे टोन में लेके चलो, because I know I am already 1 year late, but it is better late than never. ऐसे करके तुम इसको ड्रॉप कर सकते हो, राइट? आई होप द सेशन वाज हेल्पफुल. जितनी भी रिमेनिंग क्वेरीज है हम टेलीग्राम पे एक बार डिस्कस कर रहे होंगे. आई एम रियली सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ कुछ डाउट्स रह गए होंगे. फॉर्म फिलिंग आपके पास 3 मार्च तक क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की खुली है. सिम्बोसिस बहुत दूर है, अभी हमारा अल्टीमेट एम सबसे पहले क्राइस्ट है. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. सेशन कैसा था एक बार चैट्स पे जरूर बताना. ठीक है, मेरे ख्याल से 2 से 3 जजेस होंगे हर उसमें, 2 से 3 जजेस होंगे. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट. बाय बाय. ओके बाय.